हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे, जश्न मना रहे होंगे क्योंकि भारत ने इस बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। आज का ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वाइट गोल्ड पे। अब वाइट गोल्ड क्या होता है आप ये जानना चाहेंगे, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कॉटन की। आपने सही सुना, कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, जो डाटा रिसेंटली रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, बताया ये गया है कि कंजप्शन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा है कॉटन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए आज हम लोग इस पर बात करेंगे कॉटन से रिलेटेड, कॉटन के बारे में, और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं फार्मर्स फेस करते हैं जब वो कॉटन की खेती करते हैं। तो बेसिक थोड़ा सा कॉटन के बारे में फैक्ट कुछ जान लेते हैं। कॉटन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है। आपको बता दें, पूरे वर्ल्ड का 25% जो प्रोडक्शन है कॉटन का वो भारत करता है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। इंडिया में देखेंगे 67% जो कॉटन ग्रो किया जाता है, जो उसका कल्टीवेशन किया जाता है वो रेनफेड एरियाज़ में होता है और 33% इरिगेटेड एरियाज़ में होता है। इसका ग्रोइंग कंडीशन देखेंगे हॉट एंड सनी क्लाइमेट रहता है, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड रहना चाहिए और मोस्ट प्रोडक्टिव वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में होता है। ये अलग अलग रेंज के सॉइल में ग्रो किया जाता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड डीप एलुवियल सॉइल में मोस्टली ये बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाता है। साथ में सेंट्रल रीजन में देखेंगे मिक्स्ड ब्लैक एंड रेड सॉइल इन सदर्न जोन में ये किया जाता है। ये वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपने रिसेंटली जब कॉटन का आपने जब कहीं भी पढ़ेंगे तो कॉटन से रिलेटेड एक सुनेंगे बीटी कॉटन। तो देखिए बीटी कॉटन क्या होता है, आपको इसके बारे में बता दें। ये क्रॉस है बिटवीन टू पेरेंट स्ट्रेन्स, मतलब दो अलग अलग वैरायटी का ये क्रॉस है जो कि इसको रेजिस्टेंट बनाते हैं। किससे? अगर मान लिया जाए कोई क्रॉप है, अगर उसका दो पेरेंट्स को लेते हैं और उसको क्रॉस करवाते हैं तो उससे क्या होता है, जो पेरेंट्स में एबिलिटी है वो इनमें आ जाता है। तो यहाँ बीटी कॉटन है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है, मतलब इस पे जो है पेस्ट का अटैक कम होता है। तो ये बीटी कॉटन का यही यहाँ पे इस्तेमाल है। अब इंडिया का सिनेरियो बात करें कॉटन प्रोडक्शन में, तो इंडिया जो है ग्लोबल प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। चाइना सेकेंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पे देखेंगे आपको दिखेगा यूएसए। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जोन हमारा है वो सेंट्रल जोन गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। अब इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग इससे रिलेटेड इनिशिएटिव भी लाई है कॉटन को, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अभी अब हम लोग कॉटन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम बात करेंगे। कॉटन के बारे में तो हम लोग जानते हैं, इसका कल्टीवेशन आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता चल ही गया होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आता है पिंक वॉलवॉर्म, जिसको पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला बोलते हैं। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पेस्ट माना जाता है कॉटन का, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये तो एक पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, यील्ड फ्लक्चुएशन होता है। देखिए हमारे इंडिया में वेदर जो है अभी अनप्रिडिक्टेबल हो गया, जिसके कारण इसका जो है यील्ड हमेशा फ्लक्चुएट करता है। और क्या प्रॉब्लम है, स्मॉल होल्डर डोमिनेंस, मतलब जो कॉटन ग्रो करते हैं वो किसान के पास बहुत छोटे छोटे ज़मीन है। उसके बाद लिमिटेड मार्केट एक्सेस है, मतलब मार्केट एक्सेस उतना ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे कॉटन वो भेजना है उसका भी किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो कॉटन फार्मर्स फेस कर रहे हैं, कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स फेस करते हैं। तो आगे हम लोग इसको कैसे इस चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं। यील्ड गैप को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। एमएसपी कैलकुलेशन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और मार्केट लिंकेजेस को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक पॉइंट है इस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो भी कॉटन फार्मर्स हैं वो देखेंगे बहुत अच्छे से अपना फ़ायदा कर सकेंगे और देश का इकोनॉमी में योगदान कर सकेंगे। अब अगर कोई भी क्रॉप आप देखें, अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है अलग अलग स्कीम के द्वारा। तो यहाँ पे कॉटन से रिलेटेड भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके। कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक आता है। उसके बाद आप देखेंगे एमएसपी फार्मूला फॉर कॉटन है। साथ में टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप है, कॉट एलाई मोबाइल ऐप है,
कमेटी ऑन कॉटन प्रमोशन एंड कंजम्पशन। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव है जो लिए गए हैं, तो इनसे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। और कॉटन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये आप और हम जानते हैं, इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट जो है जब इस तरह आगे आएगी तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कॉटन के बारे में बेसिक जो थोड़ी सी बात थी आज मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।